हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 12 सीरीज़, जिसमें हम बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड हो गया, सीएचएसई बोर्ड हो गया, या फिर आपके रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली, लाइक विच आर वेरी मार्क स्कोरिंग, जिससे मार्क्स आराम से ले सकते हैं हम लोग विद इन वेरी लेस टाइम। तो उसका लिखने का पैटर्न समझेंगे। ऑन फेमस लॉन्ग क्वेश्चन जो हर साल आते ही हैं, इस टाइप का एक ना गारंटी आएगा, वो सब डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम इन योर स्टेट बोर्ड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एओडी मैक्सिमम मिनिमा का। चलिए देखते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। देखिए, पहले हम लोग ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिखने शुरू कर देंगे, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ते ही थोड़ा सा आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। बट सिंस दिस आर लॉन्ग क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स तो कम से कम रहता ही है, तो सीधा लिखना नहीं चाहिए। पहले तो रफ में देखते हैं कि हमसे होगा कि नहीं होगा, नहीं तो फिर पता चला आधा कर दिए हो ही नहीं रहा, तो टाइम वेस्ट हुआ ना फालतू का। तो हमेशा भी रफ अप्रोच रख देना चाहिए। तो सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पी सी प्लस पी एस इज के, एंड के इज सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कोई कॉन्स्टेंट है। प्रूव डैट सम ऑफ द एरियाज, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर इज रीच्ड। तो इसको मिनिमाइज करना है। व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर स्मॉल ए इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है क्या है कि इस ये जो फंक्शन बनेगा, इसको हमें मिनिमाइज करना है एंड प्रूफ करना है। ये जब मिनिमाइज हो जाएगा तो ए 2r होगा। टारगेट क्लियर है, अब लग रहा है हाँ हमसे हो जाएगा। टारगेट क्या करना है समझ आ गया। अब शुरू करते हैं लिखने का स्टाइल के साथ। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। डेटा चाहिए ना हमें, बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इम्पोर्टेंट। जो नहीं दिया हुआ हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा। सिमिलरली लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी स्मॉल है। क्लियर है? अब पेरीमीटर सम दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होगा सर्कल का? पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस ही होता है, 2πr। सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स 4a। एंड हम लोग को दिया हुआ है गिवन पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज कांस्टेंट, मतलब 2πr प्लस 4a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। तो हम लोग को ये आ गया। अब क्या करना है? नाउ क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव दैट सम ऑफ द एरियाज। टू प्रूव, जो जो बोला है उसको सिक्वेंशली लिखिए। टू प्रूव एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम। ये सो पहले तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाया स्क्वायर। वैसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4a, सॉरी ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। हम लोग प्रूव करें दिस इज मिनिमम। तो इफ़ वी ऐड देम पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमें इसे मिनिमाइज करना है। तो ये एक सपोज फंक्शन है। पहली बात, अब फंक्शन होगा किसका? बिकॉज आर भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है, फंक्शन तो किसी एक का ही होगा। तो हमें आर को या तो ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो ए को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे कर सकते हैं हम लोग को ये इक्वेशन आ चुका है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू के माइनस 2πr/4, इक्वेशन 1। एंड इसको इधर रिप्लेस कर सकते हैं, तो ए की जगह आर आ जाएगा, तो फंक्शन आर का ही बन जाएगा। तो एफ ऑफ आर इज इक्वल टू πr² प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है हमारा? के माइनस 2πr/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए एफ ऑफ आर जो है पूरा आर का फंक्शन है। क्लियर है? अब हमें इसे मिनिमाइज़ करना है। पूरा लाइन बाय लाइन हो रहा है। अब क्या करें? अब मिनिमाइज़ करना है। तो अब सिंस एफ ऑफ आर टू बी minimized
वी कैन से एफ डैश आर टू बी ज़ीरो। एफ डैश आर को ज़ीरो होना ही पड़ेगा। तो अब डिफ्रेंशिएटिंग क्या मिलेगा हम लोग को, एफ डैश आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2πr प्लस इसका डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा पहले तो 2 इंटू के माइनस 2πr/4 इंटू आर का कोफिशिएंट -2π/4। सही है ना। तो दिस बिकम्स 2πr 2 कटा माइनस के माइनस 2πr/4। सो फाइनली इतना आ गया हमारा एफ डैश आर, बट हमें एफ डैश आर को ज़ीरो करना है। सो इधर आराम शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, एफ डैश आर शुड बी ज़ीरो टू बी मिनिमम। अभी हम इधर लिखे थे ऑलरेडी, तो 2πr इज इक्वल टू के माइनस 2πr/4। तो ये आ गया इधर 8πr। देयरफॉर क्या हो रहा है, इधर एक गलती रह गया, इधर पाई है ना, तो इधर एक पाई आएगा, पाई को हमने मिस आउट कर दिया, ये वाला पाई को, तो इधर भी क्या होगा, एक पाई हो जाएगा। अब बाकी सब ऐसे ही है, ये 8πr हो गया, पाई पाई कट गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 8r इज इक्वल टू के माइनस 2πr। हमारा टारगेट के आर निकाला, देयरफॉर r इज इक्वल टू के बाय 2π प्लस 8। आर निकल गया के और पाई के टर्म्स में, के भी कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है ही। अब बहुत लोग ये करते हैं, ध्यान देना, एफ डैश आर ज़ीरो सिर्फ एक ही आर के लिए, ठीक है। तो अब लोग बोलेंगे कि ये मैक्सिमम भी हो सकता है, ये मिनिमम भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो उसका स्टेप क्या है, लोग एफ डबल डैश आर निकालेंगे, उसमें आर का वैल्यू डालेंगे। अब देखेंगे ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो मिनिमम है, लेस देन ज़ीरो होगा तो मैक्सिमम है। ऐसा करते हैं। पर आप ध्यान दीजिए, इधर क्वेश्चन में लिखा है प्रूव डैट, हम लोग को प्रूव करना है कि सम ऑफ एरिया इज़ मिनिमम। तो अगर क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि हमको प्रूव करना है मिनिमम है, तो क्वेश्चन तो सही है। तो और ये एक ही आर के लिए पॉसिबल है, तो ये ऑब्वियसली यही मिनिमम होगा ना, समझ। अगर हाँ हमारा आर का 2-3 वैल्यू आता, 3, 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू आ जाता, तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ इसमें मिनिमम, इसमें मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। पर सिंस आर का वैल्यू एक ही आया है, तो इसी में मिनिमम होना ही पड़ेगा, बिकॉज प्रूव करना है हमें। ये बात समझ आनी चाहिए। तो ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, फिर भी कर सकते हैं एफ डबल डैश। अगर टाइम बच रहा है तो इट लुक्स गुड। अगर बच्चे एफ डबल डैश कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं करते हो, ऐसे लिख देते हो, सिंस यू हैव टू प्रूव इट एंड वी नो दैट दिस हैज़ टू बी मिनिमम, तो दिस एट दिस साइड इट वुड बी मिनिमम। समझ आ गया होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब पता चल गया इस आर पे मिनिमम होगा एफ ऑफ आर, इसको मिनिमाइज कर चुके हैं। अब हम लोग ए का वैल्यू निकाल देते हैं, क्लियर है ना। आर तो निकल गया, लेट्स सी ए। तो ए क्या होगा हमारा, ए इज इक्वल टू के माइनस 2π आर। आर क्या है हमारा, के बाय 2π प्लस 8, 2π प्लस 8 4। कैलकुलेट करते हैं, 2π के प्लस 8π माइनस 2π के, तो कट गया। तो फाइनली हमारा बचेगा के बाय के 2k बाय 2π प्लस 8। ये आ रहा है हमारा क्या, ए। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये ए है हमारा आर क्या था, आर ये था, ए क्या डबल नहीं आर से, वी कैन ऑब्जर्व दैट ए इज ट्वाइस ऑफ आर, एंड सिंस ए ट्वाइस ऑफ आर है, और हम लोग को यही तो प्रूव करना था, मैंने सेट ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस। तो हो गया ना प्रूफ। शांति से करते हैं, समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ कैसे लिखना है। पहले रिलेटेड रेडियस का सर्कल आर है, सेट स्क्वायर ए है, पैरामीटर क्या क्या है एनालाइज करना है और उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a। तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों कांस्टेंट है। अच्छा, अगर कांस्टेंट है तो ऐड कर दिया मैंने, इक्वल टू किया गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव डेट सम ऑफ द एरिया इज रीच्ड। तो एरिया का सम पूछा है, तो एरिया मैंने निकाल दिया, एरिया का सम लिया गया। पर मैंने देखा कि एरिया में 2 पैरामीटर आ रहा है जो हम लोग को पता नहीं, आर और ए।
पर हमें एक ही पैरामीटर का फंक्शन सॉल्व करना आता है, तो हम लोग इस इक्वेशन से एक पैरामीटर को निकाल दिए। मैंने ए को निकाला। कुछ लोग अगर आप ऐसे करोगे r इज इक्वल टू के माइनस 4a/2 तो भी ठीक है, ये फंक्शन r का बन जाएगा, a का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने a को निकाला और इधर a की जगह इसका वैल्यू डाल दिया, तो पूरा एक r ही पैरामीटर बच गया, तो फंक्शन हो गया r का। अब हम लोग को इसको मिनिमाइज़ करना है, एरिया शुड बी रीच्ड, तो मिनिमाइज़ करने के लिए कंडीशन है f' इक्वल टू 0। तो हमने f' निकाला, उसको इक्वेट किया 0 के साथ एंड हमारा r निकल गया। मैंने बोला f" निकाल के सॉल्व करना है, दिखाना है, तो अच्छी बात है, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लिख देते हैं कि सिंस ए की वैल्यू पे हो रहा है मैक्सिमम या मिनिमम, और क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिमम होगा, तो ये मिनिमम ही होगा। अगर ये मिनिमम इधर निकाल दिया हम लोग, तो फिर ए तो निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू ये रिलेशन से ए और आर हम लोग निकाल चुके हैं एंड हम पता चल जाए कि ए इज इक्वल टू 2r, हेंस प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टूड द गिवन क्वेश्चन। चलो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के वीडियोस चाहिए इस सीरीज़ में। डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, स्पेशली दैट बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑन माई अपकमिंग वीडियोस। स्टे सेफ, ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।